इडाटेन जंप ये एनिमे सीरीज सिर्फ 52 एपिसोड्स में खत्म हो गई, लेकिन आज तक लोग ये नहीं जान पाए कि एक्स जोन का असली रहस्य क्या था या फिर इस शो की प्रॉपर एंडिंग क्या थी, और क्या सच में हमारे मेन कैरेक्टर शो यामाटो के पापा इस सीरीज के मेन विलन थे या फिर वो जैसा कि हमारे शो यामाटो ने बताया कि उसके पापा की डेथ हो गई थी। इन दोनों बातों में से आखिर कौन सी बात सच है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और इडाटेन बाइक्स आखिर नॉर्मल बाइक से इतनी ज्यादा अलग क्यों थी, जैसे कि हम सबकी फेवरेट फ्लेम काइजर। और हम ये भी जानने वाले हैं कि नॉर्मल एमटीबीज के मुकाबले ये बाइक्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे होती थी, क्या इन बाइक्स को किसी भगवान ने बनाया था या फिर किसी शैतान ने बनाया था। तो चलो शुरू करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इडाटेन जंप। तो कहानी की शुरुआत में हमें शो यामाटो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल एमटीबी रेस कर रहा था, बट पता नहीं कहां से तो एक पर्पल कलर की लाइट आती है जो कि उन्हें एक्स जोन में जाके टेलीपोर्ट कर देती है, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग लैंड हुए थे उस एरिया का ये मोटा गेंडा आदमी बॉस रहता है। तो ये हमारे शो यामाटो को इडाटेन बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, और इडाटेन बैटल का नाम सुनते ही हमारा शो यामाटो पगला जाता है और वो इडाटेन बैटल के लिए मान जाता है। एंड फिर वहीं पर ये जो मोटा गेंडा होता है ये हमारे शो यामाटो को बिना रूल्स बताए अपनी रेस चालू करने लगता है। एंड उसके बाद ये जो मोटा गेंडा है वो रेस को चालू कर देता है, और फिर वो अपने ढोलू और भोलू को कह के एक ड्राइव लॉन्चर मंगाता है, और फिर वहीं पर एंट्री होती है कियोइची शिडो की, यानी कि हमारे मकोटो के भाई की। वैसे तो उस टाइम मकोटो को पता नहीं होता है कि ये कियोइची शिडो उसका भाई है, क्योंकि उस टाइम वो एक मास्क लगा के रखता है। फिर जो हमारा कियोइची शिडो रहता है वो इस मोटे गेंडे को कन्विंस करता है कि शो यामाटो को भी एक ड्राइव लॉन्चर देना चाहिए। एंड फिर हमारे मोटे गेंडे और शो यामाटो की बैटल चालू हो जाती है, लेकिन बीच बैटल में वहां पर एक्स जोन की पुलिस आ जाती है। उस पुलिस से बचने में हमारा मोटा गेंडा तो कामयाब हो जाता है, लेकिन हमारे शो यामाटो और शो यामाटो के दोस्त वहीं पर ही फंस जाते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर मोटे गेंडे को हमारे शो यामाटो का टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर हमारा मोटा गेंडा और कियोइची शिडो इन सबको जेल से छुड़ा लेते हैं, और वहीं पर इन सब की मुलाकात होती है बोलने वाले उल्लू से। फिर शो यामाटो और उसके दोस्तों को पता चलता है इस दुनिया से बाहर जाने के लिए उन्हें 10 गोल्ड एम्बलम जमा करने पड़ेंगे, जो कि जमा होंगे इडाटेन बैटल्स करके। फिर आगे के कुछ एपिसोड्स में हमें दिखाया जाता है कि हमारा शो यामाटो काफी ज्यादा मेहनत करके कुछ एम्बलम्स को इकट्ठा कर लेता है। फिर आगे के एपिसोड्स में हमें दिखाया जाता है जब 10 एम्बलम्स हमारे एक्स टावर पे लगते हैं तो कियोइची शिडो को छोड़कर, यानी हमारे मकोटो के भाई को छोड़कर, सभी लोग अपनी रियल दुनिया में वापस चले जाते हैं, या फिर मतलब वही दुनिया उन्हें वापस भेज देती है। फिर रियल दुनिया में रहते रहते हमारे शो यामाटो को पता चलता है कि जो हमारा एक्स जोन है उस पर खतरा मंडराने लगता है। फिर शो यामाटो अपने छोटे भाई और अपने दोस्तों की हेल्प से वापस उस दुनिया में चला जाता है। फिर वहां पर उसे जाने के बाद पता चलता है जो इस कहानी का मेन विलन है वो और कोई नहीं हमारे शो यामाटो के फादर हैं। फिर उसके बाद हमारे शो और उसके पापा के बीच में काफी ज्यादा बैटल्स भी होती हैं, यानी कि वो इडाटेन बैटल्स भी करते हैं, लेकिन हर बार जीत हमारे शो के पापा की हो जाती है। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि शो यामाटो के पापा विलन क्यों बन गए, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि जितने भी इडाटेन बाइक्स हैं वो और किसी ने नहीं हमारे शो यामाटो के पापा ने बनाई है, और वो काफी ज्यादा अच्छे बंदे भी रहते हैं। तो यार मतलब कि इसका राज एक्स जोन में ही छुपा है, यानी कि जो हमारी एक्स जोन की इविल एंटिटीज हैं वो हमारे शो यामाटो के पापा के दिमाग पे कब्जा कर लेती हैं, ताकि वो एक्स जोन को बर्बाद कर सके या फिर पूरा का पूरा खत्म कर सके। और अब आप में से काफी ज्यादा लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे शो यामाटो के पापा के पास ऐसी कौन सी बाइक थी जिसकी मदद से वो हमारी फ्लेम काइजर को भी हरा सकते थे। तो हमारे शो यामाटो के पापा के पास थी थंडर इंपीरियर, जो कि तुम मान सकते हो कि एक्स जोन की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है, जिसे कि कहा जाता है कि मतलब गॉड्स चलाते थे, यानी कि देवता चलाते हैं। तो उस बाइक पर हमारे शो यामाटो के पापा कब्जा कर लेते हैं। इसी कारण से हमारा शो यामाटो बार बार उसके पापा से बैटल हार जाता है, लेकिन लास्ट में हमारे शो यामाटो को पता चलता है कि अगर हम सारी इडाटेन बाइक्स की पावर को एक करके बैटल फील्ड में जाएं तो थंडर इंपीरियर को हराया जा सकता है। तो इसी बुद्धि को यूज करके हमारा शो यामाटो अपने बाप को हरा देता है। एंड जैसे ही वो बैटल खत्म होती है, जिस इविल एंटिटी ने हमारे शो यामाटो के पापा के दिमाग पे कब्जा कर रखा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर शो के पापा उसे बताते हैं कि वो असली में एक्स जोन के ही निवासी हैं। वो तो गलती से एक बार पोर्टल खुलने की वजह से वो हमारे शो यामाटो की दुनिया में चले जाते हैं, जैसे कि हमारा शो यामाटो एक्स जोन में आया था उसी तरह से वो भी एक्स जोन से निकलकर हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट आज भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर ये सवाल है, व्हाई डिड इडाटेन जंप एंड? तो इडाटेन जंप एक जापानीज शो था जो कि सबसे पहले 2005 में जापान में लॉन्च हुआ था। इसके सिर्फ एक ही सीजन और 52 एपिसोड्स आए थे। तो अब बात करते हैं कि ये इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो ये शो शुरू में हंगामा टीवी पर टेलीकास्ट होता था और इसके 52 के 52 एपिसोड हिंदी में डब किए गए थे। तो अब बात करते हैं कि ये शो आखिर बंद कैसे हुआ। तो देखो, इसके बंद होने के मेनली 3 रीजन थे। जो पहला रीजन आता है वो है इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि क्रिएटर्स के पास कुछ बचा ही नहीं था ऑडियंस को दिखाने के लिए, क्योंकि जो इसकी पूरी स्टोरी थी कि शो एक्स जोन में जाएगा और वहां पे मतलब एक्स
एक्स जोन को बचा के वापस आ जाएगा। वो स्टोरी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। तो इसके आगे मतलब क्रिएटर्स को कोई आइडिया नहीं आया कि इसके आगे हम क्या दिखाएं या फिर क्या बनाएं, तो क्रिएटर्स ने इस शो को वहीं पर ही बंद कर दिया। और दूसरा जो मेन रीजन आता है वो है हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट, यानी कि क्रिएटर्स चाहते तो इस शो के और भी सीजन्स बना सकते थे, बट हमारी ऑडियंस इस शो से बोर हो चुकी थी। और तीसरा जो हमारा मेन रीजन आता है वो है यार मतलब मार्केट में और भी काफी ज्यादा एनिमे आ चुके थे, जैसे कि पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी और वगैरह वगैरह। तो इस सब को देखते हुए हमारे क्रिएटर्स ने फैसला किया कि इस शो को हम यहीं पर ही खत्म कर देंगे। तो यार सच बताऊं तो इस शो की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं थी, यानी कि इसको 52 एपिसोड्स के बाद कंप्लीटली बंद कर दिया गया। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना अगर आप इदातेन जंप के सबसे बड़े वाले फैन हो तो। और आज की इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स। अगर आपने 500 लाइक कंप्लीट कर दिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के फेवरेट एनिमे पर लाऊंगा।